सो गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर टॉपिक एंड आज हम केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिक साइंसेज में आज आप पढ़ेंगे मिक्सचर्स। अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट कंसिस्ट्स ऑफ। नाउ बेसिकली मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, जो कि एक कॉम्बिनेशन में साथ आते हैं। सेम रेशो में रह सकते हैं, डिफरेंट रेशो में रह सकते हैं, अलग अलग सिस्टम में रह सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट एक हो, तो कुछ का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, कुछ का अलग हो सकता है, क्योंकि सब्सटेंसेस यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड इट डजंट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इट डजंट हैव अ फिक्स्ड यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका लिक्विड जो है मिक्सचर है तो। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। नाउ इट डजंट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला, इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला भी नहीं होता। सो ये सब चीज मिला के आपका एक मिक्सचर बनता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, खिचड़ी टाइप सिस्टम है। खिचड़ी टाइप के अंदर अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो हमने एड अप किए हुए हैं। इनके फिजिकल मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं उनको सेपरेट करने के, ये पॉइंट भी आपको समझना होगा। तो आज हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स उसको भी कवर अप करने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग करने के लिए क्या मेथड यूज होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वेश्चन उसी के अराउंड बन सकता है कि अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनको अलग करने के लिए आप क्या मेथड यूज कर सकते हैं। दैट कुड बी द क्वेश्चन हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, बढ़ते हैं आगे। सो वी हैव दिस अरेंजमेंट दैट डेफिनेशन देखें, अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं इनको सेपरेट करने के लिए। क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो सब हम आज कवर अप करने वाले हैं। मिक्सचर अगर आप देखें, आयरन पार्टिकल्स का मेटल का मिक्सचर है तो वो मैग्नेट से भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके अंदर आप हीट का यूज करके इसको अलग कर सकते हो। तो अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, और इन्हीं के अराउंड आपका क्वेश्चन बनता है। किस मेथड को किसके लिए यूज करना है वो डिपेंड करता है मिक्सचर के नेचर के ऊपर। किस टाइप का मिक्सचर है, जैसा मैंने बताया उस टाइप का मेथड आप उसको यूज करेंगे। डिफरेंट मिक्सचर के लिए अलग अलग आपके पास मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हियर, सो मोस्ट कॉमन वे टू सेपरेट मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स को अलग करने का सबसे आसान और कॉमन तरीका फिल्ट्रेशन। हमारे यहाँ पे नदियों के पानी को भी फिल्टर किया जाता है। आपके यहाँ पे डोमेस्टिक जो वेस्ट निकल रहा है, आपके घर से जो पानी जाता है, उसको भी आप फिल्टर करके अलग कर सकते हो। इस फिल्ट्रेशन के अंदर आप सैंड का यूज़ करते हो, सैंड और ग्रेवल्स की के थ्रू जो है उस पानी को ले जाया जाएगा, और जो पार्टिकल्स होंगे ये बेसिकली इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को अलग करेगा। जो पानी में डिजोल्व होंगे उनको नहीं अलग कर पाएगा, इनसोल्यूबल वालों को अलग कर लेगा और आपका जो है मिक्सचर अलग हो जाएगा। सो दिस इज द फिल्ट्रेशन टेक्निक दैट वी हैव। ओके, छलनी से छानना, दैट इज अनदर फिल्ट्रेशन टेक्निक। बताया मैंने, उनके लिए जो आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, वहां से आप इनको अलग कर सकते हैं। अब एक ये एप्लीकेशन आप देखिए, ये फिल्टर है आपके ऑटोमोबाइल का। हमारे यहाँ पे हमारे जो ऑटोमोबाइल हम यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यूज कर सकते हैं आप, या कार यूज कर रहे हैं, उसके अंदर फ्यूल से डर्ट को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, कि हमारे इंजन के अंदर क्लीन फ्यूल जाए, उसके अंदर भी आप इन फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो ऑलरेडी हम इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, कैसे अलग अलग मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। क्लियर? हमें क्लीन फ्यूल चाहिए, लेकिन हमें पता है कि इम्प्योरिटीज होती हैं कई बार फ्यूल के अंदर, तो उन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, कचरे को अलग करने के लिए आपके ऑटोमोबाइल में भी आप फिल्टर यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात में यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि नेप्थलीन और यूरिया को अलग करने का क्या मेथड है। देखिए, सो मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन और यूरिया आपने लिया, उसको सेपरेट करने के लिए कैसे, उसको पहले पानी में डिसॉल्व कर लिया और उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप अलग कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि एक कंपोनेंट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। बाद में आप उसे पानी से भी अलग कर सकते हैं, दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो वन विल बी सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी के साथ रह जाएगा, और बाकी जो इंप्योरिटी है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो अलग किया जाएगा। तो नेप्थलीन और यूरिया के अंदर हम इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, बट एक को थोड़ा पानी में डिसॉल्व किया जाता है डेफिनेटली। दैट इज वन पॉइंट जो हमें थोड़ा समझना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट मेथड वी हैव इज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब बहुत सारे सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स को ही आपको आपस में अलग करना होगा। So for that we use this crystal arrangement. Now as you can see on the screen, अब ये आदमी नमक जो है वो बनाने का प्रोसेस है, उसके अंदर हम इसको क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं। सो
सॉलिड्स आपने लिए, आपने उसको जो है, जैसे ये एग्जांपल है कि जो सॉल्ट हमारे पास होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपने सी वाटर बहुत सारा इकट्ठा किया, आप उसको इम्प्योर फॉर्म में है, अब उसको प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज करोगे। आप करोगे क्या, इम्प्योर सॉल्ट को आपने पूरा पानी के अंदर जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर आपने उसे डिजोल्व कर लिया। तो जैसे हमारे यहाँ पे सैंड सॉल्ट फॉर्म्स आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर वो जमीन के ऊपर ही हवा में ही रखते हैं पानी को, उसमें पानी उसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व होता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और बाद में जो है वो सॉल्ट आपके पास रह जाता है। लेकिन जब आप उसको पानी में भिगोते हैं तो उससे आप बाकी जो इम्प्योरिटीज वहां पे हैं उनसे अलग कर दोगे, और उसके थ्रू जो आपके पास प्योर वाटर रहेगा वो जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो प्योर सॉल्ट आपके पास छोड़ के जाएगा वो। दैट इज द पॉइंट। सो ये इम्प्योरिटीज फिल्टर आउट करने का एक तरीका है। जो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में जो बच जाएगा वो आपके पास एक सॉल्ट, पूरा प्योर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज हाउ वी यूज इट। क्लियर। तो सॉल्ट के अंदर हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को भी यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, अनदर मेथड वी हैव इज इवेपोरेशन। देखिए, तो इवेपोरेशन जो है वोलाटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम नॉन वोलाटाइल। अगर आप किसी ब्लू इंक को हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो वाटर अमाउंट है वो तो निकल जाएगा, उड़ जाएगा वो, और जो रेजिड्यू डाई है उसके अंदर जो इंक का कलर है वो नीचे कटोरी के अंदर रह जाएगा। सो दिस मेथड इज यूज हियर। तो दिस इज व्हाट एग्जांपल इज। नाउ अनदर एग्जांपल दैट वी हैव रिलेटेड टू दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आपने जोर जोर से उसको घुमाया, तो ये आपके पास मशीन होती है। अब देखो, मिल्क के लिए इसको यूज किया जाता है। क्या सिस्टम है इसके अंदर, आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन के अंदर, ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। क्लियर। फिर आप उनको वहां से सेपरेट कर लेंगे। तो ये फैट को हटाने के लिए यूज किया जाता है। मक्खन बनाने के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो। और हमारे पास जो मिल्क अवेलेबल है वो अलग अलग डिग्री का होता है। टोन्ड अनटोन्ड मिल्क जो है वो इस तरीके से अलग किया जाता है। उसमें से फैट की अमाउंट जिसमें ज्यादा होगी वो एक तरीके से आपका प्योर फैट रिच मिल्क होगा। दैट इज हाउ वी आर हैविंग हियर, वी आर हैविंग दिस अरेंजमेंट। सो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, जोर जोर से घूमती है ये। क्लियर। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मिल्क चर्नर आप इसको यूज करते हो। अगेन बिकॉज मिल्क इज सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर, उसके अंदर भी मिक्सचर जैसा सिस्टम रहता है, तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन के यूज से जो है इनको अलग कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर अरेंजमेंट, अदर एग्जाम्पल दैट वी विल बी लुकिंग इनटू इज योर डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्राइमरीली यूज किया जाता है लिक्विड्स के केस के अंदर जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। जो ठीक ठाक डिफरेंट वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा, दो कंपाउंड्स हैं आपके, लिक्विड कंपाउंड्स मिक्स्ड हैं आपस में, बट उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो एक पहले इवेपोरेट हो जाएगा और दूसरा जो है वो पीछे रह जाएगा। दैट इज व्हाट द एग्जांपल इज। सो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन की बात करें, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 457 केल्विन। तो ये बहुत इजीली आप इसको सेपरेट कर सकते हो। क्लियर। दिस इज हाउ इट इज। एक लिक्विड नीचे रह जाएगा, दूसरे वाला जो है वो आपके पास अलग इस चैम्बर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इधर जाके ठंडा कर लोगे। दिस इज व्हाट द मेथड इज। क्लियर। सिंपल मेथड है डिस्टिलेशन का। टॉकिंग अबाउट दिस, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। देखिए, ये डिस्टिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये उबाल रहा है पानी और यहाँ से जो है ये पानी आपका इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। वाटर ड्रॉप यहाँ पे आ जाती है। क्लियर। सो दैट इज समथिंग वी शुड बी नोन टू अस। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर सोचिए आपके पास लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और उनके सबके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म के केस में हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा था, ठीक ठाक था, इसलिए वो आसान था। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो कुछ खास ज्यादा नहीं है, अलग अलग बहुत क्लोज इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। वहां पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करोगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, उसके थ्रू आप डिस्टिलेशन को कवर अप करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके सामने। क्रूड पेट्रोलियम या अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होती हैं, जैसे रम, जिन, विस्की, इनका मेन पॉइंट में वहां पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। क्लियर। तो सेम प्रोसेस के थ्रू आप इनको बना सकते हैं। पेट्रोलियम की बात करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम के अंदर से आपके पास कैरोसिन निकलेगा, नेफ्था निकलेगा,
आपके पास पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट पेट्रोल होता है वो निकलेगा, डीजल निकलता है, देन यू हैव यू कैन से वैसलीन, दैट इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ दैट पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम। सो ये सब चीज़ों के थ्रू आप जो है इनको अलग कर सकते हैं। क्लियर? So this is what we have for this particular session. We will continue to come up with the new videos. कल भी जो है नए videos हम लेके आएंगे basic sciences से related, and we have started the chemistry component, so there will be more videos related to the chemistry. So stay tuned, stay connected. Thank you very much. Jai Hind.